पिछले कुछ समय से एनटीए रॉन्ग रीजंस को लेकर चर्चा में ज़्यादा रहा है और एक बार फिर से एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल हैं यूजीसी नेट के इम्तिहान को लेकर, क्योंकि जून में जो यूजीसी नेट का इम्तिहान हुआ था अब तक उसका रिज़ल्ट हर सूरत में आ चुका होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये रिज़ल्ट नहीं आया है। आखिर क्या है इसका कारण? सीमा शर्मा हमारी एजुकेशन कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। सीमा, आपको क्या लगता है, एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर तमाम सारे सवाल पिछले समय में उठे हैं, या हम ये कहें कि देश की राजनीति में काफ़ी उठापटक भी हुई है, बावजूद इसके एनटीए की कार्यप्रणाली अभी तक दुरुस्त क्या नहीं हो पाई है? यूजीसी नेट का रिज़ल्ट जो जून का एग्ज़ाम था उसका अभी तक नहीं आया है, क्या रीज़न है? जब से नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है उसके बाद पूरी आपने कहा कि राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ जून का, और इसमें 22 से 30 जून तक एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन जब से एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम भी विवादों में इसलिए आ गया क्योंकि स्टूडेंट का ने ये आरोप लगाया था। सबसे पहले एग्ज़ाम के बीच में ये आया कि जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का था उसमें 150 में से 67 जो क्वेश्चन थे वो मतलब 2024 का जो प्रश्न पत्र था उसमें से आए थे। तो एक बड़ा लगाया कि 2024 का जो गेस्ट पेपर होगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था वो बच्चों ने पढ़ा होगा, तो 150 में से 67 अगर सेम टू सेम आ जाएँ तो बड़ी मतलब आपत्ति थी स्टूडेंट को। उस पर विवाद चलता रहा। उसी बीच में पता लगा कि सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो था 50% जो सवाल थे वो एआई जनरेटेड थे। तो उसका जो जब एआई जनरेटेड है, गूगल ट्रांसलेट जिसे कहें या उस तरह से, तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो स्टूडेंट को समझने में बहुत गलती है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी आया है। तो ये एग्ज़ाम के टाइम पे यूजीसी नेट का विवाद रेगुलर चल रहा है। राहुल गांधी ने इस पे बहुत विवाद कहा कि पेपर लीक है। उन्होंने तो यहाँ तक के आरोप लगा दिया कि पेपर लीक है, हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी तक ये नहीं कहा गया है कि पेपर लीक है, या उसने ये भी नहीं कहा कि 2024 वाला जो इंग्लिश का प्रश्न पत्र था वो 67 क्वेश्चन उस 2024 में से अभी तक एनटीए। और सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो स्टूडेंट को आ रही है कि एग्ज़ाम को ख़त्म हुए भी जुलाई पूरा निकल गया, अगस्त की आज 4 तारीख 5 तारीख हो रही है, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता लग पा रहा है कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी आगे का प्रोसेस कब है, आंसर की कब आएगी। तो स्टूडेंट रेगुलर एनटीए से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी तक बिल्कुल खामोशी है। तो अमूमन अगर हम देखें, जैसे क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तो हर साल होता है और वर्ष में 2 बार होता है, तो जो जून वाला एग्ज़ाम होता है अमूमन उसका रिजल्ट अब तक आ चुका होता है। आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि इसी यूजीसी नेट के ही बेस पे ये पीएचडी में एडमिशन होने हैं, तो एडमिशन रुके पड़े हैं, प्रोसेस रुका पड़ा है, एकेडमिक सेशन वैसे ही लेट हो रहा है। ये जो पहले सीयूटी में थोड़ा सा रिजल्ट देरी से हुआ, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि आपने यदि अभी बीच में काफ़ी उठापटक हुई कि 47 जो ऑफिशियल हैं उनको एनटीए ने हटा दिया, पेपर लीक, ये सब पूरा जो चल रहा था पॉलिटिकल ड्रामा के बीच में, तो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि ठीक है आप रिजल्ट लेट कर रहे हैं, करिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट को एनटीए को बताना चाहिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। एनटीए से ट्विटर पे हर जगह से, मतलब सोशल मीडिया से रेगुलर मेल किए जा रहे हैं, फ़ोन किए जा रहे हैं, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कब आना है। लेकिन स्टूडेंट का ये अधिकार है, उनको ये जानने का पूरा हक है कि कब आएगा। पिछले 1 महीने से अधिक हो चुका है। इस संबंध में जब सवाल किए जाते हैं तो आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, एनटीए में देरी क्यों हो रही है इस बारे में? इस बारे में कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एनटीए पूरे 47 ऑफिशियल को कहा जा रहा है कि वो हटा दिया गया है, तो अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम ये माने कि जो लेट लतीफ़ी हो रही है उसका मुख्य कारण यही है कि ये माना जा रहा है अभी तक, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी तक सिर्फ यही दिक्कत आ रही है। छात्र सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एनटीए एक लाइन में बोल दे कि आप 1 हफ्ता वेट करिए, 10 दिन वेट करिए, मैं इसको ऐसे देखूं सीमा की, जैसे आपको यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, ये प्रक्रिया कितनी मैनुअल होती है और कितनी ये कंप्यूटर आधारित एग्जाम था, यानी कि आप बेहतर काफी तेजी से इसका कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम ये माने कि अगर लेट लतीफ़ी हो रही है तो कार्यप्रणाली हाँ बहुत सारे, क्योंकि जब ये आरोप लगा कि इंग्लिश का पेपर जो था वो 2024 में से 67 सवाल उस पेपर में से आए हैं और सोशियोलॉजी वाले पे सवाल उठा, तब से रेगुलर एनटीए खामोश है।
यानी एनटीए की खामोशी ये बात ज़रूर कहती है कि जिस किस्म की चर्निंग हुई है उसका कहीं ना कहीं असर है, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि एनटीए की कार्यप्रणाली इसके बाद इसके आगे जाकर दुरुस्त हो, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया है और सरकार को काफ़ी ज़्यादा इस संबंध में बैकफुट पर भी आना पड़ा है पिछले अभी दिनों। कहा जा रहा है कि एनटीए का जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो अगस्त में आने की संभावना है। अगस्त 15 या अगस्त के सेकेंड वीक या थर्ड वीक या फोर्थ वीक तक रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं अभी तक कही जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल शुक्रिया सीमा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप अमर उजाला पर बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।